हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु के लिए एक गीत गाएंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले, प्रभु को महिमा मिले। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आने वाला है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं, मारोगे तो भी वो मरते कहाँ हैं। दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं, मारोगे तो भी वो मरते कहाँ हैं। आग की भट्टी में डालोगे तो भी यीशु है साथ, तो वो जलते कहाँ हैं। यीशु के साथ है तो जलते कहाँ हैं। अंगारों को कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अंगारों को कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अंजीरे पाँव में कब तक पड़ी है, मुश्किलातें भी कब तक बनी है। अंजीरे पाँव में कब तक पड़ी है, मुश्किलें लातों में कब तक पड़ी हैं। कब तक राहों को रोके रहेगी, ये रूहें बन के जो राह में खड़ी हैं। ये रूहें बन के जो राह में खड़ी हैं। दीवानों को कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। दीवानों को कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। लहरें समुद्र की जब से उठेंगी, तुमको कभी भी डुबा ना सकेंगी। लहरें समुद्र की जब भी उठेंगी, तुमको कभी भी डुबा ना सकेंगी। मौत के साए में चाहे रहे तू, मौत भी तुमको मिटा ना सकेगी। मौत भी तुमको मिटा ना सकेगी। सब लहरों को कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। सब लहरों को कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं, मारोगे तो भी वो मरते कहाँ हैं। दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं, मारोगे तो भी वो मरते कहाँ हैं। आग की भट्टी में डालोगे तो भी यीशु है साथ, तो वो जलते कहाँ हैं। आग की भट्टी में डालोगे तो भी यीशु है साथ, तो वो जलते कहाँ हैं।
यीशु है साथ तो वो जलते कहाँ हैं। अंगारों को कह दो, अंगारों को कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अंगारों को कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अंगारों को कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अंगारों को कह दो पिघल जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। और प्रभु की महिमा के बाद हम चलेंगे प्रभु के वचनों की तरफ। प्रभु के वचनों की तरफ चलेंगे। हालेलुया। आज हम वचन लेके आए यूहन्ना 3 अध्याय, जिसमें हम वचन आपको बताएंगे। यीशु और निकोदेमुस। फरीसियों निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। एक मनुष्य था फरीसियों और फरीसियों में एक मनुष्य था, उसका नाम था निकोदेमुस। निकोदेमुस उसका नाम था, फरीसियों में रहता था। हालेलुया। जो यहूदियों का सरदार था। वो क्या था? यहूदियों का सरदार था। उसने क्या किया? रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। जो वो निकोदेमुस था, वो रात में जो यूनानी का जो यहूदियों का सरदार था, वो रात में यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे रब्बी मतलब हे गुरु, हे मेरे पिता, हे रब्बी, हे गुरु, हे अब्बा, मेरे पिता, गुरु हो कर आया हूँ। हे रब्बी हम जानते हैं, हे रब्बी हम जानते हैं, हे रब्बी हम जानते हैं, हे अब्बा, हे पिता, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर आया है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ जो यहूदियों का सरदार था, जो फरीसी से आया था, वो कह रहा मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर का गुरु होकर आया है, मतलब परमेश्वर की ओर से तू आया है, मैं जानता हूँ। क्योंकि कोई इन चिन्हों की जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। प्रभु वो बता रहा है, निकोदेमुस बता रहा है कि हे प्रभु, रात में गया और कह रहा, हे प्रभु मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से है, तू परमेश्वर ही है, हे अब्बा, हे रब्बी, तू परमेश्वर ही हो। और मैं जानता हूँ जो तू बड़े बड़े चिन्ह करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, बड़े बड़े कामों को करता है, वो कोई नहीं कर सकता, तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, हे परमेश्वर। तो क्योंकि उन चिन्हों दिखाता है परमेश्वर, उनके साथ तो नहीं दिखा सकता है। जिसके साथ परमेश्वर नहीं है तो वो दिखा नहीं सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु ने उत्तर दिया,
हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया जब उसने कहा कि परमेश्वर की ओर से तू अब्बा है, रब्बी है, हे गुरु, मैं जानता हूँ, क्योंकि जो प्रभु की ओर से है वही ये सब चिन्हों को दिखा सकता, बाकी कोई दिखा नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मतलब प्रभु ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मोहर लगाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु वचन कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि अगर तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू परमेश्वर को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि जब हम संसार में होते हैं तो हम संसारी चीज़ों को देखते हैं, संसारी कामों को देखते हैं, घर गृहस्थी देखते हैं, संसार देखते हैं, समाज देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। पर जब हम प्रभु में आ जाते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो और बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मरते हैं और फिर जैसे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया तीसरे दिन, वैसे हम भी जब हम प्रभु में चले जाएंगे, सो जाएंगे, तो क्या होगा, हम फिर प्रभु जब आएगा तो हम जिंदा हो जाएंगे, हम जीवित हो जाएंगे। तो प्रभु कह रहा है जो बपतिस्मा लेता है वो सारे कामों को छोड़ देता है, वो परमेश्वर में पूरी तरह से आ जाता है, उसका नया जन्म होता है, नई सोच विचार होती है, नया सोच होता है, नया मन होता है, नई आत्मा होती है, उसके सोचने का, उसके देखने का, उसके बातचीत करने का, हर एक चीज़ का ढंग बदल जाता है। तो प्रभु कह रहा है कि अगर तू नए सिरे से ना उगे, ना जन्मे, तो तू परमेश्वर को नहीं देख सकता। अगर तो पुरानी जीवन में जैसे बपतिस्मा लेने के बाद भी जो पहले करते थे वो अब भी कर रहे हो तो तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते। जब तुम परमेश्वर को देखोगे, जब तुम परमेश्वर के कामों को करोगे, प्रभु के वचनों को पूरी तरह से निभाओगे, करोगे, देखोगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वो प्रभु से वार्तालाप कर रहा, क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि प्रभु अच्छा, तो जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो कैसे जन्म लेगा? तो क्योंकि वो तो बूढ़ा हो गया, अब क्या फिर दोबारा मर के फिर जन्म लेगा? निकोदेमुस बता रहा है कि क्या वो जो बूढ़ा हो गया, जो मनुष्य बूढ़ा हो गया, क्या वो फिर से मर के फिर जन्म लेगा? तो प्रभु कहते हैं, क्या वह अपनी माता के गर्भ में बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? जब वो बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? कह रहे हैं कि क्या फिर वो जब बूढ़ा हो गया तो वो जब अपनी माँ के गर्भ में फिर से जाकर दोबारा फिर जन्म लेगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से मतलब जब तक बपतिस्मा न ले, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं फिर इसके बाद में वो बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना होगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, वैसे हमको भी नियम करने हैं, हमको भी बपतिस्मा लेंगे। जब प्रभु का वचन कह रहा है जब हम बपतिस्मा लेंगे तो हम प्रभु के राज में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु का कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा, जो संसारी चीज़ों से, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा वो जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। क्योंकि हम अब आत्मा में होके आते हैं, आत्मा में होते हैं, आत्मा में बात करते हैं कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है, प्रभु हमारी क्या अगुवाई कर रहा है। तो हम शरीर के अनुसार नहीं कहते हैं ना, हम शरीर जो कहता है कि हमें आज भूख लगी है, हमें आज ये खाना है, वो खाना है,
फास्ट नहीं रहना, पर नहीं, हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमको प्रभु के अनुसार, आत्मा के, हमारा आत्मा अंदर का क्या कह रहा है। आत्मा से जो जन्मा वो आत्मा है, वह आत्मा है। अचंभा ना करें, अचंभा ना करें कि मैंने तुमसे कहा, अचंभा ना करें कि मैंने तुमसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है। बपतिस्मा लेना है, इसके बाद में आप प्रभु के राज में प्रवेश कर सकते हो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। वो जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है। हवा को शब्द सुनता पर देख नहीं सकता। हवा जब चलती है झरझर 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 तो उसकी आवाज़ आती है पर उसको देख नहीं सकते, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। पर हम नहीं जानते कि वह हवा किधर से आई, अब किधर को जा रही है, अब किधर से आई है, किधर को जा रही है, अब किधर को जाएगी, फिर किधर से आएगी, ये हम नहीं जानते। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो आत्मा से जन्मा वो कह रहे हैं वो ऐसा ही है। वो उसको वो नहीं पता कि हम किधर से आए हैं, किधर को जा रहे हैं, हमें कौन सा काम करना है। हम आत्मा के अनुसार काम करते हैं। निकोदेस ने उसको उत्तर दिया। फिर निकोदेस ने उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं। उसने फिर क्वेश्चन किया कि ये बातें कैसे हो सकती हैं प्रभु, हे मेरे गुरु, मेरे अब्बा, ये बातें कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। कह रहे हैं कि तू इजराइल का गुरु होकर भी तू इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते। जिसे हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं अपने घर वालों को, तो उनकी हम गवाही देते हैं कि हमारे माता पिता बहुत ही अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, मेरे भाइयों का नेचर है, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ। मैं जानती हूँ अपने बच्चों को, मैं जानती हूँ, मैं उनको जानती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा है, ऐसा है। तो वो प्रभु कह रहा है कि जैसा मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से मुझ में आ जाओ। मैं जानते हो, कहते हैं कि वह जिधर हमने देखा उसकी गवाही देते। जब हम जिसको हम जानते हैं उसी की हम गवाही देंगे, उसको ही हम बताएंगे, उसके बारे में परिचय बताएंगे कि ऐसा है। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब हम बताते हैं तो हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। कहते जब मैं पृथ्वी की बातें कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं स्वर्ग की बातें करूँगा तो तुम क्या समझोगे। हालेलुया। स्वर्ग से जो कोई विश्वास करोगे, मेरी बातों का विश्वास करोगे, अगर कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतर आए। कोई स्वर्ग से नहीं चढ़ा है, केवल वही जो स्वर्ग से उतर आए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं और फिर स्वर्ग में चले गए। वही उतरे हैं, वही चढ़े, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा। हालेलुया। तो इन वचनों के अनुसार परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आप परमेश्वर को पूरी तरह से विश्वास से बपतिस्मा ले, प्रभु को ग्रहण करे, अपने पापों का अंगीकार करे परमेश्वर और पश्चाताप करे। परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। आपके गुनाहों पापों को परमेश्वर माफ़ करेगा। फिर इसके बाद में आप बपतिस्मा लीजिए, प्रभु को ग्रहण कीजिए। हम कोई भी जीवन बदलता, कोई भी हमारा नाम नहीं बदलता है, हमारा सिर्फ जीवन बदलता है। हमारी जात नहीं बदलती, हमारा परमेश्वर ने कोई जात धर्म नहीं बदला। सिर्फ प्रभु हमारे मन को बदलता है, हमारे सोचो विचारों को बदलता है, हमारा जीवन बदलता है, हमें अनंत जीवन देता है, आनंद का जीवन, खुश का जीवन देता है। तो ये वचन के अनुसार परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और आप प्रभु के वचनों को समझें और पढ़ें। जो मैंने बताया आप उस पर मनन करें। परमेश्वर आपको, आपके घर परिवार को सुरक्षित रखेंगे
और आपके आने जाने में परमेश्वर रक्षा करेगा। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जितने भी वचन मैंने बताया परमेश्वर, जितने भी सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। उनका घर परिवार बचाया जाए पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। जो भी बीमारियां, जो भी बंधन है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वचन सुनते ही उनकी सारी बीमारियां खत्म हो, सारे बंधन, सारे श्राप खत्म हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।